जिनके ऊपर ईश्वर की महती कृपा होती, जिनके तीर्थ यात्रा सफल होनी होती है, उनको सत्संग में रुचि होती है। सत्य स्वरूप के परमात्मा का संग कराने वाला सत्संग। सत्संग में ये पता चलता है कि जो देखना, सूंघना, चखना, खाना, भोगना है, ये इंद्रियों के विषय है और जीव को तुच्छ बना देते हैं। विषय जिसको मालूम होते हैं वो विषयों से न्यारा है। मैं विषयों का दास नहीं, मैं विषयों के प्रभाव से दबने वाला तुच्छ मनुष्य नहीं, मैं परमात्मा का अमर पुत्र हूं। विषय विकार देखने वाला उनसे न्यारा है। धीरे धीरे विषय विकारों का प्रभाव कम होने लगता है। विषय विकार और संसारी प्रलोभन अनित्य हैं, ये दूसरी समझ बढ़ती है। तीसरी वृत्ति उठती है कि जो अनित्य है, विकारी है, लेकिन उसको जानने वाला नित्य निर्विकारी मेरा आत्मा परमात्मा मेरे संग साथ है। मैं विकारी सुखों के, विकारी विकारों के झमेले में आकर वासनावान पुरुषों की नाई भटका जा रहा हूं। उसे विवेक की तीव्रता होती है, विवेक जगता है, वैराग्य आता है, फिर निवृत्ति परायण। जो भोग खाने को भोजन मिला स्वास्थ्य के हिसाब से खा ले, जो कपड़ा मिला पहन ले। भगवान किसके जीवन में किस निमित्त से अपनी करुणा वरुणा और अपना उत्तम अनुभव करने की प्रीति जगा दे, ये कहना मुश्किल है। भगवान मनु जी का पुत्र गुरु आश्रम में रहता था। गुरु आश्रम की गाय चराने जाता है। एक तो अवतार स्वरूप मनु महाराज का पुत्र और दूसरा गुरु आश्रम में। पृषग्र के गुरु आश्रम निवास के दिनों में गाय चराने की सेवा बड़े उत्साह से करता था। जंगल में शेर, चीते आदि गायों को न सताए इसलिए तलवार भी रखता था। संध्या का समय हो गया, थोड़ा अंधेरा सा छा रहा था। एकाएक बाघ आया, गाय पर झपट पड़ा, तलवार निकाली। अंधेरे में गाय और बघेरा को अलग करने वाली प्रकाश की किरण न मिलने के कारण जोर से तलवार का घाव किया। बघेड़ा का तो कान कट कर गिरा उधर, लेकिन गाय भी मर गई उसी तलवार से। ब्राह्मणों ने और साधुओं ने, आश्रम वासियों ने हल्ला पुकारा कि गौ हत्यारा है, इसको वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं, आश्रम में रहने का अधिकार नहीं। भगवान मनु का पुत्र है लेकिन तिरस्कृत हो गए। बघेड़ा का कान कटा हुआ तो दिखा, लेकिन गाय भी तो मरी। गाय मारने का उद्देश्य नहीं होगा इसका ये सब जानते थे, और बाघ का कान का प्रमाण भी था। फिर भी विरोध ऐसा हुआ कि तिरस्कृत हुए। सनिमित्त
भगवान ने वैराग्य दिया। बाहर से तो कुप्रचार हुआ, लेकिन भीतर से भगवान ने ये एहसास कराया कि संसार तो संसार है। जिनके लिए इतना तुम तड़पते हो या चाहते हो, वो तुम्हारे को कब कहां उठा के किस निमित्त से भगवान कैसा विवेक जगा देते हैं, उसका विवेक जग गया। बोले गुरु आश्रम से अब मैं राज्य वैभव का काम काज करता, न जाने उस कर्म बंधन से, भोग वासना से कब मेरी जान छूटती। भगवान ने अभी तिरस्कार करवा के मेरे को राज्य वैभव के सुख ऐश आराम के दलदल से बचाकर अपने स्वच्छ सुख में बुलाया है। विवेक जगा मनुपुत्र, संसार का त्याग करके एकांत अरण्य में आत्मविद्या के दाता गुरु के चरणों में जा पहुंचा। लौकिक विद्या सिखाने वाले गुरु के यहां से छलांग लग गई। लौकिक विद्या का फल अनित्य है, दुख रूप है, लेकिन आत्मविद्या का फल नित्य है, सुख रूप है, शाश्वत है, परम पद को दिलाने वाला है। राजपुत्र ने राज वैभव की असारता जान ली थी, इसलिए उसको अपना राजकुमार पद अथवा राज तख्त की महत्ता ठुकराने में देर नहीं लगी और फकीरी धारण कर ली। जैसा जो मिले रूखा सूखा खा लिए। ब्रह्म विद्या के दाता गुरु के आश्रम में रहने लगे। प्रवृत्ति प्रधान लौकिक विद्या का त्याग करके निवृत्ति प्रधान नारायण के सुख में ले जाने वाली आत्मविद्या में पहुंच गए। शरीर अनित्य है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उन शरीरों से जो कुछ बल, योग्यता, सफलताएं मिली वो भी अनित्य है, लेकिन उनको जानने वाला परमात्मा देव मेरा नित्य है। वो सत्य स्वरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, आकाश के नाए विभू है, व्याप्त है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो विमुक्त कर दे, बंधनों से मुक्त कर दे, दुखों से मुक्त कर दे, चिंताओं से मुक्त कर दे, वासनाओं से मुक्त कर दे, पाप ताप से मुक्त कर दे। भगवान नारायण जिस सुख में आप्त काम, पूर्ण काम और संकल्प मात्र से सबका मंगल कर देते हैं, ऐसी ईश्वरीय विद्या को ब्रह्म विद्या बोलते हैं। उस ब्रह्म विद्या के आगे दुनिया की सारी विद्याएं बहुत बहुत साधारण हो जाती। सा विद्या या विमुक्त है। सम्राट का पुत्र महासम्राट होने को जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु दर्शन शास्त्र के जानकार थे, पाठशाला चलाते थे। जगन्नाथपुरी तीर्थ क्षेत्र में गए और संत का संग मिल गया, ठाकुर जी का दर्शन मिल गया। एक टक भगवान को देखते देखते संकल्प विकल्पों की भीड़ घट गई। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मनोराज, संकल्प, विकल्प, निद्रा, तंद्रा हट गई और ध्यान धारणा बढ़ गई। अब तो आंख भाव विभोर हो जाए, आंखों से कभी आंसू आए। भागवत में लिखा है, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम। वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए। हसती क्वचित, कभी हंसी आने लगे। रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रुदन होने लगे।
उद्गायंती विलज्जे नृत्यंते च, कभी उद्गान करने लगे, कभी लज्जा छोड़कर नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा भक्ति युक्त मेरा भक्त भुवनों को पवित्र करने वाला होता है। ध्यान और कीर्तन में गौरांग की ऐसी दशा हो गई। अपने पाठशाला के तरफ आए, अब पाठशाला चलाने की रुचि नहीं होती। मनुपुत्र को पाठशाला में जाने की रुचि नहीं और गौरांग को पाठशाला चलाने की रुचि नहीं। आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, पलायनवादिता नहीं है, लेकिन अनित्य का आकर्षण हट गया, नित्य का आकर्षण उभर गया। शरीर अनित्य है, वैभव अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म मेघा समाधि भगवान के ध्यान में होता है ना, तो भगवान शंकराचार्य के गुरु जी ने कहा, गोविंदाचार्य महाराज ने, तो जब भगवत ध्यान में साधक बैठता है तो धर्म मेघा समाधि की प्राप्ति होती। जैसे मेघ अमाप पानी बरसा देता है, ऐसे ही भगवत ध्यान में अमाप धर्म लाभ होता है। तीर्थ नाए एक फल, पुण्य लाभ हुआ। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल। जैसे मेघ अनंत पानी बरसाता, ऐसे सतगुरु के सानिध्य में ध्यान में धर्म मेघा समाधि, परम धर्म लाभ, सुख अशांति। इससे विकार वासनाएं अविवेक अपने आप बह जाता है। जैसे खूब बरसात पड़े ना तो छोटी मोटी नालियां भी साफ सुथरी होने लगती और सड़क पर डीजल और गोबर के गंदे दाग भी सफा हो जाते। ऐसी जन्म जन्मांतर की इच्छाएं वासनाएं धर्म मेघा समाधि को उपलब्ध साधक की सारी गंदगी बह जाती, पूजने योग्य हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, सम्मान्य हो जाता है, सुख रूप हो जाता है। वो तर जाता है, लोगों को तारने का सामर्थ्य उसके अंतःकरण में सहज में आ जाता है। धर्म मेघा समाधि के बाद उस आत्म विश्रांति योग में पहुंचता है। न किंचित अपि चिंतित, कुछ चिंतन नहीं। चिंतन हुआ तो ओमकार का जप किया, जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप। आप लोगों को बहुत बड़ा साधन, ऊंचे साधन, फास्ट साधन, तीव्र साधन के तरफ में ले जा रहा हूं। नए नए लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगता होगा, लेकिन पुराने साधकों को बहुत शीघ्र उन्नति कराने वाला ये साधन। ध्यान से जो ऊंचाइयां होगी उसका वर्णन वाणी से नहीं होता। गौरांग आए, बच्चे आए, आपसे न्याय शास्त्र पढ़ना है। बोले मुझे अब पाठशाला नहीं खोलनी है, ये संसारी प्रवृत्ति अब नहीं करनी, पैसा नहीं कमाना, पाठशाला का झंझट नहीं करना है। बोले गुरुजी अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो परीक्षा में हम पास भी कैसे होंगे? आप ही पढ़ाए, आप जैसे पवित्र आचार्य को हम छोड़कर दूसरी पाठशाला में कैसे जाएंगे? आप पढ़ाइए, कृपा करिए। बहुत आग्रह किया तो गौरांग ने पढ़ाना शुरू किया। पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार महतत्व है, महतत्व का आधार प्रकृति है, प्रकृति का आधार सच्चिदानंद घन परमात्मा है। उसको जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। बोले गुरुजी ऐसा लिखेंगे तो हमें तो परीक्षा पेपर में तो चौकड़ी मिलेगी। बोले वहां तो न पास हो जाओगे, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में पास हो जाओगे। सबके आधार में आ जाओ, और सबके आधार में आने के लिए ये अंतर्यामी परमात्मा देव का मंत्र है। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद,
परमात्मा ऋषि है, इनकी महानता खोजने वाले भगवान नारायण। किसी कल्प में भगवान ब्रह्मदेव, कहीं ब्रह्मदेव का नाम आता है, कहीं नारायण का। तो इस ओमकार की महिमा भगवान ब्रह्मा जी ने भी खोजी और भगवान विष्णु ने भी खोजी, कल्पांतर के भेद से। खोज उसी की होती जो पहले था, बनाया वो जाता है जो पहले नहीं था। खोज उसी की होती जो पहले था। ओमकार मंत्र का प्रभाव पहले ही था, भगवान नारायण ने खोजा, भगवान ब्रह्मा जी ने खोजा। और इस ओमकार मंत्र का देवता कौन है कि अंतर्यामी, सबका अंतरात्मा, पृथ्वी का अंतरात्मा, जल का, तेज का, वायु का। इस पृथ्वी को जड़ मत मानना। जैसे तुम्हारा शरीर है ना, सोया है तो जड़ किनारे पड़ा है, फिर भी तुम चैतन्य इसमें व्याप रहे हो, ऐसे पृथ्वी में भी वो चैतन्य देव व्याप रहा है, जल में भी वो व्याप रहा है। वायु देवता ने तो मेरे से बातचीत भी की। ये जो हवा चलती है वो भले वायु देवता का स्थूल रूप है, लेकिन आपका शरीर चलता है स्थूल रूप में, तो आप भी तो सूक्ष्मतम में होते हैं। जो उस परमात्मा देव में प्रीति करते हैं उनको ये चारों पांचों देवता, पृथ्वी देवी, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता अनुकूल हो जाते। एक राजा महाराजा अनुकूल हो जाता है तो आदमी, लेकिन राजा महाराजा की तो सीमा है। ये तो 5 भूत तो सारे ब्रह्मांड में, परमात्मा अनुकूल हो गए तो 5 भूत भी उसके अनुकूल हो जाते। मैंने सुनाई थी एक घटना। यमुना किनारे एक साधु ने झोपड़ी बनाई। कुछ दिन महीने बीते, झमरुक के, जामफल के पौधे लगा दिए। किसान का छोरा बैल लेके आ रहा था, बोले इधर से नहीं वहां ले जा। बोले नहीं, हम रोज इधर से जाते। बोले मैंने पौधे लगाए। बोले बाबा बालू में कहीं पौधे होते क्या, हम तो यहीं से बैल ले जाएंगे। बोले मैं नहीं जाने दूंगा। अरे नहीं, कैसे जाने देगा बाबा। डंडा उठाया बाबा को मारने के लिए, लेकिन हाथ ऊपर ही रह गए। चकराया, गिर पड़ा, बैल भी गिर गए। गांव के लोगों को पता चला, हाथाजोड़ी की, बाबा को स्तुति की। बाबा ने संकल्प किया, वो ठीक हो गए। कुछ दिनों के बाद पौधे जमीन में लगे, बड़े हुए और बड़े बड़े जाम फलाए, जमरुख आए। गांव वालों को प्रसाद मिला। अखंडानंद सरस्वती ने उस बाबा से पूछा कि बाबा, उसने लठ उठाई आपको मारने के लिए, तो क्या आपके पास कोई सिद्धि है या आपने कोई संकल्प किया कि उसकी लठ रुक जाए, वो मूर्छित हो जाए, उसके बैल गिर जाए? बोले मैंने कोई संकल्प नहीं किया, मेरा उसके प्रति कोई कुभाव नहीं था, लेकिन वो मेरे से अन्याय कर रहा था। तो मैं तो परमात्मा में था, तो परमात्मा में होने से वायु देवता अनुकूल हो गए, और ये पौधे लगे तो पृथ्वी देवी अनुकूल हो गई, जल देवता अनुकूल हो गए, बड़े बड़े फल आए। अहमदाबाद आश्रम में शुरू में एक कुटिया बनी थी, और दूसरी 2 साधकों के लिए 2 कुटिया हैं। 2, 5, 10 साधक रहते थे। एक गाय थी। बोले गाय अब दूध नहीं दे रही बापू। आप बापू नहीं बोलते थे, साईं साईं बोलते थे। बापू तो अभी बोलना शुरू किया लोगों ने। तो मैंने गाय को खिलाया, कुछ में क्या, बस तुम दूध नहीं दोगी तो हम कैसे पिएंगे? महाराज गाय ने दूध देना चालू किया तो जब तक जी चाहे बच्चा देने वाली हो तभी दूध तो चालू। उस गाय को मैं स्नेह करता हूँ, उसका फोटो भी है। तो ऐसे कौन सी चीज है जो गाय को भी प्रभावित कर देती है, पेड़ पौधे को प्रभावित कर देती है? सुखदेव जी महाराज किसी भी पेड़ के आगे खड़े हो जाते, भिक्षाम देहि, सूखे पेड़ों से भी फल उभर आ जाते थे। ईश्वर की सत्ता अद्भुत है, ईश्वर का सामर्थ्य अद्भुत है, ईश्वर की करुणा वरुणा अद्भुत है। हम ईश्वर को पाने के लिए
खाएं पिए रहें, लेकिन इस शरीर का मन का उपयोग ईश्वर प्राप्ति। गौरांग लगे तो लगे और कीर्तन ऐसा करते कि ईश्वर के साथ तदाकार। बहुत लोग उनके नजीक आ जाते। अब लोगों की भीड़ भाड़ जमघट, राम रगड़ा बढ़ गया तो एकांत के लिए सब सोए थे और रात्रि को ही निकल पड़े जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर। जंगल का रास्ता, अब जंगल के रास्ते में कीर्तन करे तो भालू वानर शेर चीते सब उनके साथ नाचने लग जाए, क्योंकि प्राणी मात्र का अंतरात्मा तो वो परमात्मा सुख रूप है, सब सुख चाहते। तो मनु पुत्र संसारी प्रवृत्ति पढ़ाने वाले गुरुकुल से विदा हो गए और आत्मविद्या, आत्म ध्यान, आत्म चिंतन, थोड़ी बहुत आश्रम की सेवा, ऐसा करते करते अविद्या अज्ञान मिटाने वाली ब्रह्म विद्या मिली कि यदृश्यम तत् अनित्यम। जो दिखता है वो परिवर्तित होता है, प्रकृति का है, लेकिन जिससे दिखता है वह परमात्मा चैतन्य अपना आत्मा है। अजपा गायत्री सतत चल रही है, श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। तत्व ज्ञान एक बार हो जाए तो फिर न से पुनरावर्तते, फिर उसका पुनरागमन नहीं होता। मनु महाराज के सुपुत्र को असावधानी से बघेड़े को तलवार मारते थे, बघेड़े का तो कान कटा, लेकिन गाय मर गई। विरोधियों ने जमकर विरोध किया और विरोध के निमित्त निमित्त भगवान ने वैराग्य दिया। भगवान का अनुग्रह न जाने किस निमित्त आता है। तुम्हारा विरोध हो, अपमान हो, झूठे आरोप लगे तो समझ लेना भगवान ये संसार की माया से हमें बचाना चाहते। कहीं संसार में सफलता नहीं मिलती तो समझो भगवान तुम्हें आत्म सफलता की तरफ बुला रहे। ऐसा करके भगवान में लग जाए तो कल्याण है। सन्निमित्त विवेक। कबीर जी ने कहा लोगों के पास विवेक नहीं है तो कितना भटकते हैं। किसी पुजारी ने, किसी ने कहीं पत्थर रख दिया, तिलक टिप्पा कर दिया, ये हनुमान जी, ये शनि देवता, ये फलाना देवता, न जाने कहां कहां लोग नाक रगड़ रहे थे। कबीर को दया आई। कबीर ने एक छोटी सी साखी बनाई। कबीर बोलते हैं दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए। घर की चक्किया कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। जिसका पीसा हुआ खाते हैं उस चक्की को बेचारे को कोई पूजते नहीं, और बाहर पत्थर पूजने जा रहे। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए। घर की चक्किया कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। जिसका पीसा हुआ खाते हैं उसको तो पूजते नहीं और जगह पूजने जाते। उनका तात्पर्य है मंदिर में न जाओ ये नहीं, लेकिन हृदय मंदिर में आओ, आत्म मंदिर में आओ। बाहर के देवी देवता मंदिर मठों में शुरुआत वालों के लिए ठीक है, लेकिन सदा 5 साल का बच्चा है बाल मंदिर में पढ़ता है, 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ठीक है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा भी बाल मंदिर में पढ़ता रहे नर्सरी में तो क्या खाक पड़ा। ऐसे ही मंदिर में जाना शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन उस मंदिरों में जाने का, उस मस्जिदों में, उन चर्चों में उधर जाने का फल यह है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, ओमकार का अधिष्ठान में प्रीति हो जाए। श्वास उठता है, अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, उसकी मध्य स्थिति की संधि बढ़ जाए। एक तरंग उठा, दूसरा उठना है, उसकी शांत अवस्था गहरे पानी के दर्शन है। ऐसे परमात्मा दर्शन, परमात्मा शांति, परमात्मा सामर्थ्य आना चाहिए।
रमण महर्षि चुपचाप बैठे रहते। हम भी आबू की गुफा में सामने दरवाजा जाली का अथवा खुला रखते और एक पेड़ को चुपचाप देखते, शांत। ऐसे ऐसे अनुभव और ऐसी ऐसी उपलब्धियां होती। 40 दिन मौन, किसी को न मिलना, दूध पर रहते थे। ध्यान, मौन और शास्त्र अध्ययन, क्या क्या तुम्हारे अंतर में परमात्मा सुख सामर्थ्य भरा है। प्रवृत्ति मात्र शक्ति का ह्रास करती है और निवृत्ति मात्र परमात्मा में सामर्थ्य देती है। प्रवृत्ति करो तो परोपकार के लिए करो, तत्परता से करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो। मजा लेने के लिए मत करो। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करोगे तो आत्म सुख मिलेगा। संसार के सुख दुख को दबाते और फिर आते, लेकिन आत्म सुख दुख की जड़ें निकाल के सदा के लिए फेंक देता है। तो गुरु की सेवा करते करते प्रमाद हो गया और उस प्रमाद में भी भगवान ने सानिमित्त वैराग्य जगाया और मनुपुत्र ने परमात्मा साक्षात्कार कर लिया। पढ़ो। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, जगत में सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। जीव जब पहले जन्म लेता है तब भी दुख सहता है, फिर जन्म लेकर जब मूर्ख और नीच बाल अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ विचार नहीं होता, उसमें दुख पाता है, और कुछ शक्ति नहीं होती, उससे भी दुख पाता है। जब यौवन अवस्था आती है तब काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी निशाचर विचरते हैं और तृष्णा रूपी पिशाची निघेरती है। मनुष्य शरीर में माँ के गर्भ में जाता है द्रव्य जैसा, और उस अग्नि उसे पकाकर हड्डियां बड्डियां बनाकर बालक बनाती। 9 महीने नेवे में पड़ा रहता। कुम्हार की तो 2, 5, 10 दिन तपती जलती होगी, लेकिन ये बच्चा बनने में 9 महीने हमने कष्ट सहा। गर्भाग्नि में पक कर आए। फिर बाल्यावस्था के दुख, दांत आए, दस्त हुए, पेट में दर्द है, सिर में कुछ है, कुछ गड़बड़ी है, बता नहीं सकते, रो रहे हैं। तो बच्चे को कहाँ पीड़ा है, रोते समय उसका जहां हाथ जाता है वहां उसको पीड़ा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। फिर नाक बहता है कि नाक की गंदगी मुंह में आती, कहीं पैर गंदे में आ जाता है, न अपना गंदगी धो सकता है न कुछ कह सकता है। ऐसी मूढ़ अवस्था से गुजरते गुजरते फिर किशोर बाल्य अवस्था से गुजरे, किशोर अवस्था में आए। फिर न जाने दिन में कितनी बार अपमान, दुख, कितनी बार मूर्खता होती। ऐसे करते करते यौवन आता है। यौवन में फिर काम, क्रोध, लोभ, ये बनूंगा, ये पाऊंगा, ये पाऊंगा, करते करते कुछ बना, कुछ पाया, लेकिन कुछ दुश्मन, कुछ विकार, कुछ मित्र, आखिर उसे बुढ़ापे की कगार पे लाकर खड़ा कर देते। जोड़ों में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आती है, पेट भारी है, थकान है, ये ऑपरेशन है, ये फलाना है। सासू बहू की निंदा ना करो, बहू सासू की निंदा ना, देरानी जेठानी की निंदा ना। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो सासू की निंदा नहीं करता, लेकिन सासू ऐसी है, वो कैसी भी हो, लेकिन तू अपने तरफ से निभा बेटी। बहू कैसी भी हो, सासू तू अपने तरफ से निभा। जो मंगल चाहता है मंगल करता है, उसका देर सबेर परम मंगल होता है। किसी को कोई बीमारी तकलीफ हो तो लंबा श्वास लेकर रोक देवे 1.25 मिनट और मन में जपे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। 1.25 मिनट श्वास रोके और सूर्य के किरणों में स्नान करे, लाल किरणों में, मध्यम किरणों में। 15 से 17 मिनट पूरे शरीर को सूर्य के किरणों में नहलाने से बहुत सारी बीमारियां भाग जाती। 1.25 मिनट श्वास रोक कर ये जप करे, फिर श्वास छोड़ दे, फिर 2-4 श्वास स्वाभाविक ले, फिर श्वास बाहर फेंक दे। 40-45 सेकंड ये आराम से मंत्र जप करे। जहां दवाई की, डॉक्टरों की पहुंच नहीं, वहां भी इस मंत्र की और सूर्य नारायण के किरणों की पहुंच से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा।
योग विद्या से अद्भुत सामर्थ्य जागृत होता है और ब्रह्म विद्या से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। योग विद्या से तो परमात्मा साकार रूप में पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा जिससे परमात्मा है उसको जानने वाली विद्या ब्रह्म विद्या है। तो मनु के पुत्र गुरुकुल में पढ़ते थे, गाय चराने जाते थे। गाय चराते समय घने जंगल में कहीं बघेड़ा, कहीं शेर, चीता गाय पर कहर न करे इसलिए तलवार भी रखते थे। संध्या हो गई थी, अंधेरे में ठीक से दिख नहीं पाया। बघेड़ा ने छलांग मारी, बघेड़ा को तलवार मारते मारते तलवार बघेड़े के कान को तो काट के फेंक दिया, लेकिन वो तलवार का हिस्सा गाय को लगा, गाय की गर्दन कट गई। गुरुकुल से उस लड़के को अपमानित करके निकाला गया, लेकिन वो राजपुत्र, राज तिलक होने वाला है, राज वैभव का भोग मिलने वाला है, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ, खुशी हुई कि भगवान ने हमारे को तिरस्कृत करके इस राज वैभव से, विकारों से, वाहवाही से, झंझट से छुड़ाकर अपने आत्मा परमात्मा को पाने के लिए हमें वैराग्य दिलाया। वो घर बार छोड़कर जंगल के तरफ गया और ब्रह्म विद्या देने वाले गुरु के चरणों में पहुंचा। कम से कम बोलता और कम से कम सोता और कम से कम इधर उधर की बातें करता। सत्संग में सुने हुए तत्व ज्ञान का विचार करता, ध्यान धारणा समाधि करके उसने अविद्या का अंत करके आत्मविद्या का साक्षात्कार करके ब्रह्म परमात्मा को पा लिया। तो अपमान तो हुआ, अपमान का तो निमित्त मिला, लेकिन अपमान के निमित्त से विवेक जगा, वैराग्य जगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। हजारों हजारों तीर्थ करने का, हजारों हजारों यमुना स्नान, नर्मदा स्नान, माघ मास के स्नान आदि का सब फल कुंभ के एक स्नान में बताया गया है। और तीर्थों में रात्रि के 10 से सुबह के 3 बजे तक स्नान और जलाशयों में वर्जित होता है, हानि करता है। लेकिन गंगा जी में कितने बजे भी गोता मारो कोई हानि नहीं। और जल बिगड़ जाता है, गंगा जल वर्षों तक रहता है। वैज्ञानिक जमाने में न जाने क्या क्या परीक्षण किए, तो गंगा जी जहां से बहती है वो क्षेत्र भी पवित्र माने जाते, गंगा जल भी पवित्र माना जाता। लेकिन गंगा की पवित्रता जहां से आती वो तुम्हारा आत्मा परमात्मा तुम्हारे साथ है। रामकृष्ण परमहंस का सेवक डॉक्टर था, उसने कथा सुनी, सत्संग सुना। नाग महाशय के डॉक्टरों को, वकीलों को और दलालों को ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। नाग महाशय ने अपने दवा खाने का सामान बांट दिया। बाप ने कहा आप क्या खाओगे, भूखे मरोगे या मेढक खाओगे? तो मरा हुआ कोई मेढक पड़ा था, बोले लो ये मेढक मुंह में रख के दिखा दो। मेढक खाना पड़े तो खाऊंगा, लेकिन ईश्वर को पाए बिना नहीं जीऊंगा। दवा खाना बंद कर दिया। नाग महाशय ने लग गया जप में, ध्यान में। कलकत्ता के पास देवभोग ग्राम है, वहां से गंगा किनारा, उस गांव से 50 माइल की दूरी पर 50 वर्ष के बाद वो तिथि आती है। अर्घ्योदय तिथि, जो गंगा जी को अर्घ्य देने से बड़ा पुण्य माना जाता है, 50 वर्ष में एक बार आती। अर्घ्योदय तिथि को गंगा किनारे जाना चाहिए, तो गंगा किनारे भी नहीं जाता। बोले बस गुरु मंत्र और परमात्मा के ध्यान में विश्रांति मिल रही है। अब अर्घ्योदय का बड़ा निमित्त है, तो मैं गंगा किनारे क्यों जाऊं? गंगा जी को आना होगा तो यहां आएगी।
नाग महाशय अपने कमरे में सुबह अपना उठे, बिस्तर पर ही थोड़ी देर ओम शांत निसंकल्प दशा, फिर श्वास चल रहा है उसको देखे। परमात्मा शांति में, इतने में बरामदे में गंगा की धारा का स्रोत नाम पहले था दुर्गाचरण, फिर नाग महाशय नाम पड़ा। 50 वर्ष में एक बार अर्घ्योदय तिथि, देवभोग गांव, घर के प्रांगण में लिपण में गंगा जी लिपण तोड़कर फूटी है और धारा बढ़ती गई, धारा बढ़ती गई, आवाज बढ़ता गया। पड़ोस के लोगों को लगा क्या हुआ क्या हुआ। दुर्गाचरण दुर्गाचरण, नाग महाशय। महाशय तो ध्यान में, ये क्या कर दिया है तुमने? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। ये गंगा जी तुम्हारे प्रांगण में कैसे बने? बोले गंगा जी से गंगा है, वो परमात्मा गंगा तो मेरे हृदय में है, उसी की ये लीला है। अर्घ्योदय तिथि 50 मील कौन जाए, अब तो नाग महाशय के प्रांगण में गंगा बह रही है। इस आत्मदेव की क्या शक्ति है, क्या लीला है। ऐसा दुर्लभ महात्मा पद पाने के लिए सत्संग और भगवान की प्राप्ति की इच्छा ये जीव का मंगल कर देती है। नहीं तो कितनी कितनी ऊंची अवस्थाओं को पाए हुए व्यक्ति, स्वर्ग को पाए हुए व्यक्ति, इंद्र के खास व्यक्ति भी कब कैसे गिर जाएं। भगवान नारायण के जय विजय कैसे गिर जाते हैं सत्संग के बिना। गीता के 4थे अध्याय के महात्मा में लिखा है, वाराणसी से भरत मुनि जा रहे थे। भरत मुनि को 4थे अध्याय गीता का पाठ करने की बड़ी रुचि थी। 4थे अध्याय के पाठ से भरत मुनि के चित्त में ये ज्ञान प्रकाश हुआ कि सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, सर्दी और गर्मी भी आती चली जाती है। उसको बोलते द्वंद्व। सर्दी उसका द्वंद्व है गर्मी, सुख द्वंद्व है दुख, जीवन मरण, आमने सामने ये जो भी आते हैं वे सब आके मिट जाते हैं। तो इनके प्रभाव में प्रभावित नहीं होना, ऐसी अवस्था को प्राप्त भरत मुनि जा रहे थे। रास्ते में विश्रांति पाने के लिए बेर के 2 वृक्षों को छाया के लिए चुना। एक के तरफ सिर किया, दूसरे के तरफ पैर किया। महात्मा तो चले गए, लेकिन उनके चरण स्पर्श और हस्त स्पर्श से उन पेड़ों का उद्धार हुआ। वो सूख गए, जीव चला गया उनमें से। और वो दोनों जीवात्मा ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। महात्मा 7 वर्ष के बाद लौटते लौटाते आए तो उन दोनों कन्याओं ने महात्मा का भली भांति आदर सत्कार किया और आरती की। महात्मा भरत मुनि ने पूछा कि
बेटियां तुम कौन हो, क्यों इतना तत्परता से पूजा आरती कर रहे हो? बोले महाराज हम वही अभागे बेर के वृक्ष थे जिनकी छाया दोपहर में आपने ली, तनिक विश्राम किया, एक के तरफ अपने चरण और दूसरे के तरफ अपना सिर रखा तो हाथ भी पीछे को था। तो आपके चरण और आपके हाथ और सिर के स्पर्श से हमारी दुर्गति वाली बेर की नीच योनि से हमारी सदगति हुई और हम ब्राह्मण की कन्याएं हुई। भगवान ने गीता में कहा, चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। पापी से पापी हो, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नाव के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो भगवान तारेंगे तो कैसे तारेंगे? कोई नाव ले आएंगे या जहाज ले आएंगे? नहीं, ज्ञानी गुरु के पास भेज देंगे। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान मिटेगा। गुफा में अंधेरा है, खड्डे खुड्डे हैं और गंदगी है। गंदगी तो झाड़ू बुआरी से साफ करो, खड्डे खुड्डे झाड़ू बुआरी से नहीं साफ होंगे। उनमें तो सीमेंट कंक्रीट अथवा तो मिट्टी गारा भर के खड्डे बंद करो। लेकिन अंधेरा गुफा का न गोबर मिट्टी से जाएगा न सीमेंट कंक्रीट से जाएगा, अंधेरा तो गुफा का प्रकाश से ही जाएगा। ऐसे ही हृदय गुफा में मल है, गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह गंदे संस्कार है। उनको सत्कर्म करके गंदे संस्कार मिटाओ। जिंदगी भर सत्कर्म करते करते हृदय को शुद्ध करते करते मर जाना नहीं है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उजाला और अंधारा, अंधारी रात और उजाली रात है, ऐसे अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध होता रहता है। जब शुद्ध हो उस मौके पे सदगुरु की कृपा लेके छलांग मार जाए। ऐसा नहीं कि शुद्ध हुआ तो शुद्ध पड़ा रहेगा, फिर अशुद्ध होता है तो अशुद्ध ही रहता है, शुद्ध अशुद्ध होता रहता है। बर्तन गंदे और साफ, गंदे साफ होते रहते, कपड़े मैले और साफ होते रहते, ऐसे अंतःकरण भी होता रहता है। तो सारी जिंदगी शुद्ध करते रहोगे तभी भी कभी ना कभी अशुद्ध हो जाता है। नहीं, शुद्ध के समय छलांग मार ले बस, तो अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध होता रहता है। इंद्रलोक का इंद्र पद मिलने के बाद भी कुछ न कुछ वहां भी गड़बड़ी शुद्ध अशुद्ध की चलती रहती। तो जब तक ज्ञान रूपी नाव में बैठ के उस पार नहीं गए, शरीर को मैं मानना, संसार को सच्चा मानना, इस समझ से आत्मा को मैं मानना और परमात्मा को सत्य मानना, उस पार नहीं गए, तब तक शुद्ध अशुद्ध में झोंके खाता रहता है। उन दो कन्याओं की बात भरत मुनि ने पूछा कि बेटियां तुम कौन हो? बोले महाराज गोदावरी तट पर छिन्न पापा नाम का तीर्थ है। छिन्न पापा नाम के तीर्थ में सत्य तपा तपस्वी संत रहते थे। वो इतने उच्च कोटि के थे कि गर्मी मुझे लगती है ऐसा नहीं मानते थे। सर्दी में मुझे सर्दी लगती है ऐसा उनमें मान्यता नहीं थी। सर्दी में और स्नान कर लेते थे, गर्मी में और गर्म जगह पे बैठ लेते थे, बारिशों में और भीग लेते थे। तो भीगने वाला भीगता है, ठुठरने वाला ठुठरता है, गर्मी में तपने वाला शरीर तपता है, मैं उसको जानता हूं। ऐसे आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशवान थे।
जितने तितिक्षावान थे उतने ही शास्त्रज्ञ भी थे। और सत्संग ऐसा करते कि ब्रह्मा जी उनका सत्संग सुनने आते थे। आए है ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्मज्ञानियों के सत्संग में कभी कभी, हमारे गुरुदेव भी ब्रह्मज्ञानियों की पराकाष्ठा पे थे, फिर भी कोई ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करते तो हमारे गुरुजी चुप के जाके बैठते, मैं भी साथ में जाके बैठता। लोगों को पता नहीं चलता कि कौन बैठे, कोई कोई पहचानता था, बाकी तो किस वेश में कौन सी आत्मा कौन सी हस्ती आती है वो पता नहीं चलता। अभी भी इस कुंभ पर्व में कैसे कैसे स्वर्ग आदि गौलोक देवलोक पितृलोक से कैसे कैसे आत्माएं आए होंगे नहाने को, गोता मारने को, पता नहीं चलता। वैष्णवी देवी भी तीर्थ में आए थे तो उन बच्चियों ने कहा कि क्षीण पापा छिन्न पापा तीर्थ में सत्य तपा तपस्वी रहते थे और वो सत्संग ऐसा करते थे कि जीवात्मा की अज्ञानता भरी मान्यताएं छूट जाए और ज्ञान प्रकाश में वो जग जाए, मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी का सत्संग उनको बहुत प्रिय लगता था और ब्रह्मा जी उनके प्राप्त आते रहते थे। और वो दीर्घ तपा संत भी ब्रह्मा जी से निसंकोच मिलते जुलते थे। मानव दीर्घ तपा भी ब्रह्म रूपी थे। ब्रह्मज्ञानी संत ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मिलेंगे तो निसंकोच मिलेंगे। हे भगवान, हे प्रभु जी दया करो शुक्र, ऐसा नहीं होता है, मित्रवत होते हैं। महाजय जयकार उन्हीं ब्रह्मज्ञानियों को होता है जो ब्रह्मा के भी मित्र है, विष्णु के भी मित्र है, शिव के भी मित्र है, सांप के भी मित्र है, प्राणी मात्र के मित्र है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी होते, वो उसी प्रकार के थे महापुरुष। प्राणी मात्र में अपना आत्म स्वरूप देखे, शरीर स्वप्ना, संसार स्वप्ना, सुख दुख स्वप्ना, मान अपमान स्वप्ना, लेकिन उसको जानने वाला ब्रह्म स्वभाव अपना। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनका नाम था सत्य तपा। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने तप किया था और परमात्मा को पाकर परमात्मा की वाणी का सत्संग करते थे। जैसे लीलासा बापू जी ब्रह्म ज्ञान सत्य को पाकर सत्य स्वरूप में दूसरों को ले जाने की, कबीर जी, नानक जी और भी ब्रह्म ज्ञानी वो साक्षात नारायण रूप होते हैं। तो सत्य तपा आते जाते रहते थे छिन्न पापा तीर्थ में, उनके पास ब्रह्मा जी सत्य तपा के पास। तो इंद्र को डर लगा कि कहीं ये ब्रह्मा जी को कह के अपने चेले को इंद्र पद दिला देवे तो मेरा क्या होगा। डर हमेशा संपत्ति और भोग वाले को ही लगता है। जब जब आसन हिलता है तो इंद्र का आसन हिलता है, ब्रह्मा जी का पाड़ा नहीं हिलता, यमराज का पाड़ा। हालांकि हिलता तो पाड़ा है लेकिन उसको खतरा नहीं, यमराज के पास कुछ ही नहीं है, नरक में भेजने की व्यवस्था है। तो जब भी हिलता है, जब भी डर लगता है तो सत्ता वाले को लगता है, सत्ता नहीं उसको कहे का डर लगता है। तो इंद्र ने देखा कि ये ब्रह्मा जी के साथ इतना निकट संबंध हो गया है, कहीं खुद इंद्र पद न ले अथवा अपने चेले को चाह प्रेम जी इंद्र बन जा, अथवा नारायण को इंद्र बना दो, ब्रह्मा जी को बोल देवे, अथवा जय हो को इंद्र बना दो, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, महाजय जयकार करते हैं तो इंद्र बना दो, ऐसा कहीं ना कह दे। इसीलिए अप्सराओं को बुलाया, तुम जाओ छिन्न पापा तीर्थ में सत्य तपा महाराज का जो आश्रम है उधर जाओ, और महाराज जहाँ घूमने घूमने जाते इधर उधर ऐसा नृत्य करो, ऐसा वेशभूषा बनाओ कि महाराज को तुम्हारे साथ, अब मैं ये शब्द बोल नहीं सकता हूं, महाराज के साथ तुम्हारी दोस्ती हो जाए, लवर लवरी हो जाओ। तो अप्सराएं नाचे गाए, खूब हवा चले, बारिश की बूंदे गिरे तो कपड़े भीग जाए, और जानबूझ के अपने छाती के कपड़े आदि
ऐसा करे फंसाने के लिए। तो सत्यतपा महाराज ने देखा कि ये नाच गान करके मेरे को संसार में बेकारों में फंसाना चाहती। हाथ में पानी लिया के हे दुष्टाओ, ब्रह्म सुख के आगे तुम विकारी सुख के तरफ मुझे आकर्षित करते हो। तुम ब्रह्म परमात्मा के रस में आगे बढ़ने वालों को के लिए कांटे बोती हो। जाओ कंटकीले वृक्ष बन जाओ राडे, बोरडियो बनी जाओ राडो तमें। उनके श्राप से हम विवल हो गए। हमने पश्चाताप करते हुए उनके आगे स्तुति की कि महाराज हम चिट्ठी की चाह कर है, हम अपने तरफ से आपको फंसाने नहीं आई थी। इंद्रदेव ने हमको भेजा था। हम सबको पूरे ये जो साज बजाती है ये वो सब, ये सारी के सारे को हम लोगों को इंद्रदेव ने भेजा है। हम तो नाचते लेकिन साजबाज सब बजाने वाले वही बन के आए। तो इसमें इंद्रदेव का राजकारण है। हम तो चिट्ठी के चाकर हैं। हम पर आप प्रसन्न हो जाए। हमारे श्राप बेर के पेड़ में कितने वर्ष रहेंगे, फिर बेर बनते रहेंगे, कब तक हमारा इस योनि में दुख पाप। तो सत्य तपाने का जाओ। भरत मुनि जब वहां से गुजरेंगे, उनका स्पर्श पाके तुम पाप से मुक्त हो जाओ। तो भरत मुनि आप गुजरे वहां से और आपका स्पर्श मिला, चरण मिला, हाथ मिला, हमारा वो श्राप पूरा हुआ। भरत मुनि भगवत गीता के 4थे अध्याय का पाठ करते थे। आप भी 4थे अध्याय का श्लोक उच्चारण करो। यथा धांसी समिद्धो अग्नि यथा धांसी भस्मसात् कुरुते अर्जुन भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है और मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो भगवान भी मुक्त करेंगे तो सत्संग से ही मुक्त करेंगे। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से ही हमारे पाप जलाकर, अज्ञान जलाकर अंधेरा कोई भी मिटाएगा तो लाइट से, प्रकाश से ही मिटाएगा ना। झाड़ू से अंधेरा मिटेगा क्या? सीमेंट कंक्रीट से अंधेरा मिटेगा क्या? नहीं। सीमेंट कंक्रीट से खड्डे भर जाएंगे, झाड़ू से कचरा निकलेगा, अंधेरा तो प्रकाश से मिटेगा। ऐसे हमारे हृदय गुफा में पाप संस्कार अंधकार है, विक्षेप ये खड्डे हैं, और अज्ञान आत्मा को नहीं जानते। तो आत्मा को जानने का ज्ञान गुरु से मिलेगा। ध्यान करने से खड्डे भर जाएंगे और सत्कर्म करने से सफाई हो जाएगी। सत्कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, ध्यान करेंगे तो अंतःकरण एकाग्र होगा, सम, और फिर ज्ञान का प्रकाश मिलते ही आत्म साक्षात्कार। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च शुक शास्त्र कथायाम कला ना हंति शोरिस। उपनिषदों और गीता का अनुवाद करने की जरूरत नहीं हो, भगवत कथा में उसका अनुवाद हो जाता है। इतना बड़ा भारी पुण्य होता है। उस साधु ने क्या करा कि भगवान को पाना है, अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए 2 टाइम भोजन करता था, फिर 1 टाइम भोजन करे, फिर 1 दिन छोड़ के 1 टाइम भोजन करे, फिर 2 दिन छोड़ के 1 टाइम भोजन करे, फिर 3 दिन छोड़कर 1 टाइम भोजन करे, फिर 4 दिन में 1 बार भोजन करे।
ऐसी तपस्या कर। उड़िया बाबा के पास आया कि महाराज स्वप्ने में देवी देवता भगवान शिव विष्णु के दर्शन होते हैं और वो कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन जागृत में देखता हूं तो सब झूठा होता है। बाबा ने कहा देखो तुम रोज भोजन करना चालू कर दो और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनो। कर्म करने से, शुद्ध कर्म करने से या तप व्रत उपवास करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन तुम अति उपवास कर रहे, अति नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। ठीक ठीक भोजन करो, ठीक ठीक नींद करो, ठीक स्नान आदि करो, ठीक ठीक वे करो और फिर सत्संग करो। आना। वो साधु ने महाराज का वचन सुनकर वो 4 दिन में एक टाइम भोजन करने का छोड़ दिया। रोज भोजन करे ठीक टाइम से आदि आदि। अखंडानंद ने पूछा कि उसको देवी देवता के दर्शन होते थे और फिर वो देवी देवता जो बोले, शिव भगवान बोले, माँ काली आवे, सरस्वती माता आवे, ये सब उसको दर्शन होते और फिर वो अरे बोले ज्यादा भूख रखने से दिमाग में खुशकी चढ़ गई, अपनी कल्पनाओं में देवी देवता बना लेते। भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण आता है मैं उसका उद्धार करता हूं। तो उद्धार कैसा करते? अरे भगवान की शरण जाते तो फिर भगवान प्रेरणा कर देते, सत्संग में ले जाते, अथवा सपने में प्रेरणा करेंगे, हम संत के दर्शन करा देंगे, उधर जाओ। भगवान भी ज्ञान के सिवाय दुख कैसे मिटाएंगे? कोई अज्ञानी भी और दुख भी मिटता है, ऐसा थोड़ी होता है। अज्ञानी भी रहे और दुख भी मिट जाए, ऐसा नहीं होता है। जहां दुख की पहुंच नहीं है उस परमात्मा का ज्ञान होता है सत्संग से। जहां दुख का प्रभाव न पड़े उस प्रकार का ज्ञान मिलता है सत्संग में। अर्जुन थे और दुखी थे, फिर भगवान ने क्या करा? सिर पे हाथ रख दिया अथवा वैकुंठ में ले गए, सत्संग सुनाया, उसी से गीता बनी है। भगवान भी दुख मिटाएंगे तो ज्ञान का प्रकाश के तरफ ले जाए।